भाई चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और आपने बेरा है, कयास लगाओ आप अलग अलग हिसार लोकसभा का, भाई फलाना उठेगा उसने टिकट मिलेगी, उसने सारी पार्टियां का निष्कर्ष करो आप बैठका में बैठ के। लेकिन एक ऐसा चेहरा आप कल की एक कॉन्फ्रेंस आपने देखी जिसने हिसार लोकसभा में चर्चा में आ गया कि भाई वो एकदम दकड़ते लिख यार बीजेपी सरकार, बीजेपी की पार्टी की एक निशानी है, नया चेहरा ले आ रहा है, अपना गाँव में देसी भाषा में कहा खट्टर का के बेरा था मुख्यमंत्री बनेगा। तो वही बात है, सीधी बात सीधी पॉइंट पे आता हूँ। मेरे साथ एक शख्स फिलहाल खड़े हैं, आप देख सकते हो फ्रेम में। अरे भाई गला में एक देख सको आप, राम नाम, श्री राम नाम का जो है एक नाम आप देखने लग रहे हो। और देखते आप पिछाड़ के होगे तो पार्टी तो बताने की जरूरत नहीं आपको। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम मेरे भाई। भाई शुरुआत करना चाहूं मैं आपका जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हाँ जी, तो मतलब लोकसभा में एक तहलका मचा दिया कि भाई एक मिर्जपुर गांव का छोरा है खड़ा है। अरे एकदम तो है, तो कोई तो लॉजिक है बात के पीछे, कोई तो कारण है, ऊं तो कोई को नहीं आओ भाई साहब। भाई लॉजिक है तारा प्यार, तारा प्रेम और मेरी जो अंदर जो एक हार्दिक इच्छा है तारे बीच में सेवा करने की, यू है भाई लॉजिक। अच्छा, और बिल्कुल करांगे भाई। राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करूं डांडा साहब, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, पीसा बतेरा कमा रहे हो आप। लोग पीसा कमाने खातिर राजनीति में आवा है, मामला आपकी जड़ तक डिटेल खंगाली है। पीसा तो बहुत सा है, बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन राजनीति में घुस गए तो बैकग्राउंड राजनीति भी तो चाहिए। आपके पिताजी की बात करूं, वो खाप के प्रधान है, हमने इतना ही बिरा है, लेकिन आपका तो बैकग्राउंड को नहीं। कैसे लोगों के बीच में जाओगे, क्या एजेंडा लेके जाओगे? देखो, व्यक्ति का जो है ना संकल्प जब देश हित में, राष्ट्र हित में निस्वार्थ होता है ना, तो वो चलता है और कारवां बनता चला जाता है। ऐसा कारवां बनता चला जाएगा और लोग जो है ना उस चीज को समझेंगे, क्योंकि सांच ने भाई आंच को नहीं। सच्चाई हमेशा जीतती है, हमेशा ऊपर आती है और हमेशा स्पष्टता से लोगों के मध्य रहती है। ये तो मैंने कहोगे भाई इस्ती टिकट कुकर मिल सका लोकसभा की, मैं बता दूं भाई बीजेपी पार्टी की अगर बात की जाए और भाई साहब की बात सुनी जाए, हमने जो डिटेल मिली है उसमें यह बात है कि आप आरएसएस से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं स्वयं सेवक हूँ और हमारे लिए जो है ना संगठन सर्वे सर्वा सर्वोप्रिय होता है। जैसा संगठन आदेश करेगा ऐसा ही होगा और वही व्यक्ति जो है आपके समक्ष जो है भाजपा से इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आएंगे। अगर संगठन को ऐसा उचित लगता है कि वो हमें ऐसा आदेश पारित करते हैं तो निसंदेह हम आपके बीच में जो है सेवा नीति करते हुए और सेवा योग को हम इसको मानते हैं। ऐसा योग हमें मिला है और मिले, ये सेवा योग तो है ही। हम आज भी जो है छतर सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, तो सेवा योग जो है परमात्मा ने हमें दिया है, उसको और प्रबलता से मजबूती से जो है अगर महापंचायत में बैठ के भी करना पड़ा तो वहां से भी करेंगे। भाई साहब अगर बात करूं कोई भी चीज शुरू करने से पहले घर मजबूत होना चाहिए। मैं आपका हल्के की बात कर लूं, आपका गांव की बात कर लूं, आपकी खाप की बात कर लूं, बहुत बड़ी खाप है जी। तो ओड़ा कितनी की मजबूती की दावेदारी ठोका है, देवर्त डांडा, ओड़ा प्रशांत डांडा कितनी दावेदारी ठोकने लग रहे हैं। ये तो देखिए, आपको इस पे तो जाके ग्राउंड पे धरातल पे आप पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो प्रेम है, जो ऊर्जा है वो अपनों से आती है और अपना लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए मैं हिसार आया हूँ कि भाई मैं हिसार लोकसभा से जो है प्रयासरत हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों का उत्थान हो, अपने क्षेत्र का उत्थान हो और उच्च स्तर पे जो है हमारे क्षेत्र का डंका बजे, ऐसी मेरी कामना। विजन शुरुआत की अगर मैं बात करूं, लोगों के बीच में न्यू तो कहना पड़ेगा जाके आपने कि मैं यो काम करवाऊंगा, मैं यो काम करवाऊंगा, या फिर सिर्फ राम और मोदी के नाम पर वोट मांगोगे? सीधा और डायरेक्ट सवाल भाई साहब। देखिए, भाजपा पार्टी आज मोदी जी के नाम से बहुत मजबूत है। उनका चेहरा, उनका नेतृत्व निसंदेह भाजपा को मजबूती देने का कार्य करता है और इसमें कोई संशय दो राय नहीं है। अब की बार फिर मोदी सरकार, बात है अपने क्षेत्र का उत्थान करने की, क्षेत्र में डेवलपमेंट करने की, तो वो तो देखिए धरातल पे जब फैक्ट्रियां लगेंगी, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, जब मेडिकल कॉलेज लग के अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स यहाँ से निकलेंगे तो उत्थान होगा और रोजगार होगा। तो उसके लिए हम जो है तत्पर तैयार हैं और हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि हमारे क्षेत्र में चाहे राजनीति के माध्यम से चाहे बिना उसके माध्यम से भी जो है हम हमारे स्तर पर प्रयासरत रहेंगे कि हमारा क्षेत्र जो है आगे बढ़े। अच्छा, आपकी पार्टी की बात कर लूं, आपने अभी फिलहाल एंट्री मारी है, जनसंपर्क आप कर रहे हो, आप बता रहे हो प्रोफेसर छत्रपाल, कैप्टन अभिमन्यु, ब्रजेंद्र सिंह बहुत बड़े दावेदार हैं।
आपके सामने खड़े हैं, क्या लगता है उनका वोट बैंक अगर आपको टिकट मिलती है, आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हुआ? निसंदेह हमारी पार्टी की खूबसूरती ये है, हम्म, ये भाजपा है, हम्म, ये संगठन है। हम्म, यहाँ सब लोग संगठित होके हम्म, संगठन और भाजपा को मजबूत करने का कार्य करते हैं। हम्म, जो भी व्यक्ति हम्म, आपके समक्ष हम्म, एक प्रत्याशी के रूप में आएगा, हम्म, सबका साथ हम्म, उसको निसंदेह मिलेगा हम्म, और मिलना भी चाहिए। हम्म। और यही जो है हमारी पार्टी की खूबसूरती। आखिर में एक बात कहूँ भाई साहब, क्लियर जड़ तक मेरे तक सूचना पहुंची है, आरएसएस ने टिकट गोज में घाल के मार्केट में तैरे हो, लोगों के बीच में तैरे हो, लोग मैंने जड़ तक सुनी है। कितनी सच्चाई इस बात में? प्रभु एक मिनट भाई, इतनी देर में सोच के बोले तो कड़ी न कड़ी इस नहीं बात में किमिन किमें है। नहीं नहीं, देखिए संगठन कभी भी इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति को दावा करके नहीं भेजते हैं और बोलते हैं कि आपको ऐसा। ये संगठन जो है विचार करता है कौन व्यक्ति जो है क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए और विचारधारा को मजबूत करने का कार्य करेगा, उस व्यक्ति को जो है आपके समक्ष उतारा जाएगा। और वो निसंदेह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को केंद्र में सीटों में जो है इजाफा करते हुए और बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगा। आपने पहले भी जिक्र किया, दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी सरकार का दोबारा जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ से अपना दावे ठोकने लग रही कि अब की बार तो बिना मांगे वोट मिलेंगे कांग्रेस को। अगर आपकी लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के बड़े जिला के प्रधान बनाए बिठाए रखे हैं, जयप्रकाश जेपी की बात करूं मैं, वो भी लोकसभा की तैयारी के अंदर है। कौन किसकी बात की आपने? जयप्रकाश जेपी। अच्छा, जेपी। देखिए जयप्रकाश जो है ना, वो एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने कभी भी एक दल की राजनीति नहीं की, एक विचारधारा पे राजनीति नहीं की। इससे पहले कभी जो मुझे ध्यान आता है 1996 या 2000 के करीब वो यहाँ लोकसभा सांसद रहा। क्या उसने किया, वो रिपोर्ट कार्ड आप देखिए। तो मैं मानता नहीं कि कहीं इस बात में इसके बारे में ये विचारणीय भी है। बाकी व्यक्ति विशेष की चर्चा जो है ना, मैं उचित नहीं समझता। मुझे तो ये भी नाम आपके मुख से ही सुनने को मिला कि कांग्रेस पार्टी से कोई ऐसा चेहरा, मैं अन्य नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो ऐसा है जी। लास्ट में कोई मैसेज भाई साहब लोगों के बीच में छोड़ना चाहते हो? क्योंकि तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों गांव टू गांव एक एक आदमी तो मिलना पड़ेगा, फुल तैयारी में जो आए हो। और एक भाई ने बोला बोला भाई साहब मंडासा मार लिया आपने। तो भाई देखो मंडासा तो मार लिया तारी सेवा करने का। हाँ, राजनीतिक रूप से सेवा हो ऐसा तो जो है प्रभु जाने और संगठन जाने, लेकिन हाँ तारी सेवा जरूर करता रहूंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और इस चीज के लिए मैं वचनबद्ध भी हूँ, ये आप मान लीजिएगा। आज के कार्यक्रम की बात करूं, निजी कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम था, संघ का कार्यक्रम था, उसके बारे में थोड़ा बताना। देखिए जहां प्रभु श्री राम आ जाते हैं तो वहां भाजपा और संघ आ ही जाता है देश में, और आए भी क्यों ना, और आना भी चाहिए। जो माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इतनी बड़ी प्रतीक्षा हमारी खत्म की है 500 साल की, और 30 साल का जो हमारे कसक थी अंतर्मन में कि प्रभु जो हैं एक सिर्फ जो है ठाठ पटरी पर थे, वहां से जो है उन्होंने विराजमान किया, प्राण प्रतिष्ठित करके ठाठ कर दिए। तो निसंदेह जो है आप इस कार्यक्रम को भाजपा का भी कहें, पार्टी का भी कहें, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो भाई आपने क्या लगा है, जिस तरह मैंने जिक्र कराया भाई साहब के साथ साथ में कि भाई बहुत बड़े बड़े जो है दावेदार है, वित्त मंत्रियों की बात करूं, पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, वही टक्कर में है, लेकिन सुर्खियों में एक बंदा है जो मेरे साथ खड़ा है। लोकल गांव की बात करूं, एक सिंपल गांव से निकल करके आया है और दावा इतना बड़ा ठोक दिया है कि भाई ऑन मीडिया को उनकाने लग रहे हैं, लेकिन क्लियर बात आने लग रही है कि भाई टिकट तो उड़ा आली। तो आपने क्या लगा है? और जो मुद्दों की बात करी जाओ, जो समस्याओं की बात करी जाओ, भाई साहब ने अपने विचार रखे कि भाई इन समस्याओं के ऊपर मेरा विजन रहेगा, जो मैं काम करूंगा इस चीज को मैं करके दिखाऊंगा। तो उस चीज को देख आपको क्या लगता है कि वो चीज हो पाएंगी? क्योंकि आपने पहले भी बहुत से विधायक देखे हैं, सांसद देखे हैं, लेकिन वो उस स्तर पर काम नहीं कर पाए। क्या ग्रामीण लेवल से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति
ग्रामीण स्तर के काम कर पाएगा? ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। एक जी भाई एक एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम्म। मैं सेवा करना भी जानता हूँ हम्म। और नीति भी जानता हूँ हम्म। कि नीति के माध्यम से डेवलपमेंट कैसे होती है। हम्म। ये परिपूर्ण तरीके से मैं इसमें परिपूर्ण हूँ। हम्म। तो आप निश्चित रहिएगा, अगर परमात्मा ऐसा मौका आपका सेवा करने का हमें देता है तो निसंदेह जो है हमारा क्षेत्र जो है भव्य स्तर पर जो है ऊंचाइयों को छुएगा डेवलपमेंट में। भाई डांडा साहब बात नहीं है तो काम तो जड़े ना करिए, लेकिन बात क्या है, तू गांव में तो लिकड़े उड़ा तेने बेरा तो सारी जड़ा का है, जमा बेरा क्योंकि है मेरे गांव में भाई, रहने आदमी ने एक समस्या का बेरा जमा बेरा है भाई। तारे बीच का हूँ, तारी चीजा का बेरा है, तारे हम्म। दुखा का बेरा है, तारी असली तकलीफ जो जड़े ते चल रहे है हम्म। एक व्यक्ति की हम्म। गांव में, वो मैं जानता हूँ। और समय ऐसा आए कि आप लोगों के मुख से हम सुने कि भाई साहब आपने जो है हमारे लिए या हमारे क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है, तो ज्यादा कहना तो क्या है, लेकिन एक कसक है वो पूरी करे परमात्मा। तो ऐसा। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।